असाइनमेंट सेकेंड, माह अक्टूबर, क्लास 12th, सब्जेक्ट अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार कब प्रवेश प्राप्त कर सकता है? इस प्रवेश के क्या प्रभाव होते हैं? नए साझेदार का प्रवेश। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि सभी साझेदारों की इस संबंध में सहमति न हो। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु धारा 31 के अनुसार कोई भी नया साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव। इसका फर्स्ट पॉइंट है नई साझेदारी का अस्तित्व में आना। नए साझेदार के प्रवेश के परिणाम स्वरूप पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है तथा नई साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है। फर्म ऐसी स्थिति में जारी रहती है। सेकेंड पॉइंट, लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। फर्म के भविष्य के लाभों में नए साझेदार को निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है तथा पुराने साझेदारों का लाभालाभ अनुपात परिवर्तित हो जाता है। थर्ड पॉइंट, पूंजी में अंशदान। नया साझेदार निर्धारित राशि नई फर्म में पूंजी के भाग के रूप में लाता है। फोर्थ पॉइंट, फर्म की संपत्तियों में अधिकार। नए साझेदार का फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, समायोजन। नए साझेदार के प्रवेश के समय चिट्ठे में दर्शाए गए संचित कोष, लाभ हानि आदि का समायोजन किया जाता है। सिक्स पॉइंट, फर्म के दायित्व में भागीदारी। फर्म के दायित्व में नए साझेदार पाने वाले साझेदार की भागीदारी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, समझौते द्वारा समापन। जब सभी साझेदार फर्म का व्यवसाय समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं तब साझेदारी व्यवसाय समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार किए गए समापन को ही साझेदारी का समझौते द्वारा समापन कहा जाता है। जिस प्रकार साझेदारी का जन्म समझौते से होता है उसी प्रकार साझेदारी की समाप्ति भी समझौते द्वारा की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट, ऐच्छिक या सूचना देकर समापन। जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। थर्ड पॉइंट, न्यायालय द्वारा फर्म समापन। किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दशा में न्यायालय निम्न परिस्थितियों में फर्म के विघटन या समापन का आदेश दे सकता है। थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, साझेदार का पागल होना। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है और ऐसे साझेदार का कोई हितैषी या कोई अन्य साझेदार न्यायालय को सूचित करता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। सेकेंड पॉइंट है व्यापार में स्थायी हानि। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि फर्म का व्यवसाय निरंतर हानि में ही चलेगा तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। इसका फोर्थ पॉइंट है अनिवार्य समापन। किसी फर्म का अनिवार्य समापन या विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। इसका चौथा का फर्स्ट पॉइंट, जब सभी साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर शेष साझेदार दिवालिया हो जाए। सेकेंड, जब कोई ऐसी घटना होती है जिसके फलस्वरूप फर्म के व्यवसाय का संचालन अवैध हो जाए। थर्ड, जब साझेदारों की संख्या 20 से अधिक, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन यही समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ये आपको दिया होगा पूरा क्वेश्चन। एक्स और वाई एक साझेदारी फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:1 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार है। ये टेबल दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। यह समायोजन है ये। अब इसका हल आपको समझाकर बताती हूँ। क्वेश्चन में बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना, तो ये टेबल बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में विवरण राशि क्रेडिट। तो स्कंद है, तो स्कंद
का बोला है स्कंद एवं फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है। तो 10% कम कर दिए तो ये 100 हो गया, और फर्नीचर में भी 10% कम किए हैं, 1000 हो गया। और देनदार में 5% सचिति का सृजन करना है, तो ये इसमें भी 5% होगा, तो इसमें 400 आ जाएगा। और साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण एक्स और वाई 750 250। और भवन में बोला है 20%, भवन 20% बढ़ाना है, तो 20% उसमें बढ़ाएं तो 2500 हो गया है। ये सबको ऐड करने पर 2500 आ गया। साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाएंगे। ऐसे शेष लाए गए जो पूंजी दिया हुआ है 17,000 और 5,500। रोकड़ खाते को जो जेड का पूंजी है वो लिख लिए हैं 5,500। और पुनर्मूल्यांकन खाता को यहाँ जो पुनर्मूल्यांकन था एक्स का 750 और वाई का 250 आया है वो। और ख्याति खाता को 1500 और 500। और यहाँ फिर ऐड करने पर या इस पर शेष ले के लिखेंगे 31 दिसंबर का बनेगा। ये बन गया ये टोटल। अब ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है साझेदारी के विघटन तथा फर्म के विघटन में अंतर लिखिए। साझेदारी के विघटन तथा फर्म के विघटन में अंतर, ये टेबल बना लेंगे। साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी का विघटन में है इस समापन में सभी साझेदारों के आपसी संबंध टूटते नहीं हैं। और साझेदारी के फर्म का विघटन में इसमें सभी साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाते हैं। सेकंड है इस समापन में फर्म का व्यापार चलता रहता है। सेकंड, इसमें इस समापन से फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। थर्ड, साझेदारी के समापन पर फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है। फर्म के समापन पर साझेदारी भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। फोर्थ है इसमें अक्सर संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसमें समस्त संपत्तियों की वसूली व समस्त दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। फिफ्थ है लेखा पुस्तकें बंद नहीं की जाती हैं क्योंकि फर्म का व्यवसाय जारी रहता है। इसमें सभी लेखा पुस्तकें हिसाब किताब कर बंद कर दी जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट, न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। कुछ दशाओं में विघटन का आदेश न्यायालय द्वारा भी दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।